बुलेटिन में खुशामदीद। ओगरा ने गैस की कीमत में 7.14% इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस 4.89% महंगी करने की मंजूरी दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 86 रुपये 30 पैसे फी MMBTU, सुई सदरन के लिए गैस 118 रुपये 47 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई। इससे कबल तर्जुमान ओगरा ने गैस 8% तक सस्ती करने का एलामिया जारी किया था। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में 20 दिन से गैस की लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। हल्के के मुंतखब अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदे मसाइल से लाताल्लुक़ नजर आते हैं। राफे हुसैन की रिपोर्ट। ज़रा भी गैस नहीं आ रही, इतना परेशान है। पूरा महीना हो चुका है, हमने खाना बिल्कुल नहीं बनाया, बाहर से खाना आ रहा है। हम बहुत परेशान हैं, खुदा के वास्ते गैस का कुछ कर दें। सर्दियों की आमद से कबल ही कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। 20 दिन से कराची के इलाके जहांगीर रोड, जमशेद क्वार्टर, मार्टन क्वार्टर और PIB में गैस बंद, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर। एहतजाज करती आवाम गैस दो के नारे लगाने पर मजबूर। मुल्की खजाने को 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के बासी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने या महंगे बम नुमा सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस जो है ना बिल्कुल नहीं आ रही। आप चूल्हे जला के देखें, हमारे सिलेंडर भी जला रहे हैं। परेशानी इतनी हो रही है, बच्चों को सुबह स्कूल के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हमें परेशान कर रहा है? पहले लाइटें परेशान कर रहा है, कभी पानी हो जाता है, अब गैस होने लगा। अब सर्दियों में गैस पूरी दे दें। शहरी कहते हैं गैस का बिल तो आता है लेकिन महीनों से गैस नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा, कहना हमारी गैस आ जाए या कुछ हो जाए, कुछ कंप्लेन की तो कोई भी एक्शन ही नहीं लेता। सितम दरीफी ये कि खुद को अवामी नुमाइंदे कहने वाले हल्के से कामयाब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हों या बल्दियाती नुमाइंदे, सब अवामी मसाइल से लाताल्लुक हो चुके हैं। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। सवाबी में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। थाना टोपी की हदूद में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। दहशतगर्दों की शनाख्त यासिर और सऊद उर्फ सुवेद के नाम से हुई। दोनों दहशतगर्द चौकी कलाबट पर ग्रैंड हमले में मुलव्विस थे। पेशावर के FC हेडक्वार्टर्स पर गुज़श्ता रोज़ हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को मरकजी गेट से 40 मीटर के फासले में ही घेर कर अंजाम तक पहुंचाया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। मुल्क दुश्मनों से झड़प में 3 जवान शहीद हुए। शहीदों को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। FC हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया और इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे अदनान तारिक। बताएगा अदनान। जी बिल्कुल, फेडरल कांस्टेबल हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा मकामी SHO अब्दुल्ला जलाल की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। FIR मतन के मुताबिक बताया गया कि दहशतगर्दों ने मुल्क की सालमियत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द जो एक मोटरसाइकिल पर जो है FC हेडक्वार्टर तक पहुंचे, उन्होंने दहशतगर्दी FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वकुआ से अब तक 27 से जायद खोल बरामद हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद, 11 जख्मी हुए थे। जी बहुत शुक्रिया अदनान। अमन खराब करने वाले हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने लेडी रेडिंग अस्पताल में FC हेडक्वार्टर्स हमले में ज़ख्मी अहलकारों की अयादत की। इंतज़ामिया को हिदायत की कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
आज का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए। जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे ये इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो ऑर्डर कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन की FC हेडक्वार्टर्स पर फितनल ख़वारिज के हमले की मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर FC एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन मज़ीद गहरा करने के आज़म का इज़हार किया। जनरल फयाज़ बिन हामिद अल रवेली ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से अलग अलग मुलाकातें की। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली का दौरा पाकिस्तान। जनरल फयाज की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाज के इंतहाई कामयाब दौरों का जिक्र किया। कहा, दौरे के दौरान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल सऊदी जनरल रवेली ने GHQ का दौरा किया, जहाँ उन्हें पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल फयाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR ने बताया, मुलाकातों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वाराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन GB काउंसिल ने मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आला का फैसला किया। निगरान वज़ीर आला की नामजदगी आर्टिकल 48A(2) के तहत की गई। वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर की मुशावरत से किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया। असम्बली की तहलील के साथ ही तमाम वज़रा, मुशीर और कोऑर्डिनेटर्स को सुबकदोश कर दिया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज दिन 12 बजे इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन ने केस में अबूरी हुक्मनामा जारी किया। वज़ीर आला KP को ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस बरकरार रखा गया, जबकि फ़रीक़ैन को नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवाने की भी हिदायत की गई। फैसले में मज़ीद कहा, DMO की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ज़ाब्ता अखलाक की शिक 10 और 18 की खिलाफ वर्जी की। नून लीग ने हरिपुर में घुसकर मारा और कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आज फैज़ हमीद है न जितवाने वाले जज। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। अल्लाह ने नून लीग को तारीखी कामयाबी दी। PTI ने बायकॉट का ड्रामा रचाया। हरीपुर हजारा में मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा। मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी। बाई इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था। आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, नैरेटिव हो, जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था और खैबर पख्तूनख्वा में बॉयकॉट नहीं था? क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में आपको यकीन था कि मशीनरी हमारी है। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्तें गुजार की।
पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई पॉलिसी ने जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन है। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम को फ़रोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी सामने आ गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देने के लिए भारत समेत कई मुल्कों से अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं। अकाउंट्स चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। बलोचिस्तान KP में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर आया हो गई। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सोशल मीडिया से मज़मूम मकासद के लिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल खुल चुका है। मिस्टर सिंह, सिंध पाकिस्तान है और पाकिस्तान सिंध। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तानी सियासतदानों का सख्त रद्दअमल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, राजनाथ सिंह ख्वाब देखना छोड़ दें। गवर्नर कामरान टिसूरी, सेनेटर शरी रहमान और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। ख्वाब देखना छोड़ दें, वज़ीर आला सिंध ने भारतीय वज़ीर दिफा को झंझोड़ डाला। मुराद अली शाह कहते हैं, राजनाथ सिंह को तारीख का कुछ पता नहीं, इसीलिए गैर जिम्मेदाराना बयान दाग दिया। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। अपना मुल्क संभाल नहीं सकते और चले हैं पाकिस्तान तोड़ने। पाकिस्तानी सियासतदानों ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक बयान बजगाना करार दे दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दुनिया ने गाजा में एक तबाहकुन जंग को इंतहाई कर्ब और हैरत के साथ देखा। भूख से निढाल फ़लस्तीनी अवाम पर नाकाबिले बयान मुसीबतें ढाई गईं। जंगबंदी ऐलान के बावजूद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, गाजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गाजा अमल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वाज़ेह रास्ता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा करता है। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। Ceasefire violations persist. Israeli airstrikes have killed and injured civilians, including children. More than 300 Palestinians have reportedly been killed since the ceasefire announcement. This reveals a stark truth. Peace declared in words has not yet brought full protection and stability on ground. Lives are still being lost, homes are still being demolished, and families remain in fear. Pakistan reaffirms its unwavering solidarity with the Palestinian people. Their resilience under unimaginable hardship demands equal conviction on part of the international community. This is a defining moment, of course. Commitments must now translate into concrete actions. Pakistan stands firmly with Palestine in its struggle for dignity, justice, self-determination, and the realization of their end state. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। कनकोट में दस्ती बम से खेलते हुए धमाका हो गया। 4 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए, 2 बच्चे शदीद जख्मी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जोरगढ़ के मकाम पर मछली फार्म से जंग आलूद हैंड ग्रेनेड मिला। बकरियां चराने वाले बच्चे बम से खेलने लगे जो अचानक फट गया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चों का ताल्लुक गोलू बरादरी से है। DSP कनकोट सैयद असगर अली शाह ने बताया, कच्चे का इलाका होने के बायस कबायली झगड़ों और डाकुओं की कार्रवाइयों में भी दस्ती बम इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक़े के बाद इलाके में सोग का समा है। खवातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करने वाला मुलजिम कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मुलजिम ने बताया है कि उसने लाहौर के एक शहरी से 5000 रुपये में हैकिंग लिंक हासिल किया था, जिसे वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन को भेजता था। लिंक खुलने के बाद वो मुतासरा खवातीन के मोबाइल फ़ोन्स या IDs तक रसाई हासिल कर लेता था। मुलजिम सुमैर का कहना है कि वो अब तक 4 खवातीन की नाजेबा वीडियोज़ बना चुका है।
गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है जो उससे बरामद होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स की टेक्निकल जांच करेगी। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फिशां हेलीगबी फटने से उठने वाली राख पाकिस्तान पहुंच गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आतिश फिशा की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। राख की बुलंदी 45,000 फीट रिकॉर्ड की गई, जो पाकिस्तान में उड़ने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के तैयारों के लिए ख़तरा बन सकती है। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिश फिशा की राख के हवाले से अलर्ट जारी किया है। तैयारों के इंजन राख से मुतासिर हो सकते हैं। मुल्क के शिमाली इलाका जात आज शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, स्वात में मौसम सर्द रहेगा। कोयटा में पारा -3 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। कराची और सिंध के दीगर अजला में मौसम खुश्क, रात में सर्द रहने का इम्कान है। और लाहौर का मौसम मज़ीद सर्द हो गया है, दर्जा हरारत में कमी है, जबकि स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम मज़ीद सर्द हो जाएगा। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो चुका है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से लेकर 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी का जो सिलसिला है वो शहर लाहौर में अब भी बरकरार है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी, लाइन्स एरिया जट लाइन की टूटी सड़क सीवरेज का जमा गंदा पानी ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इलाका मकीन कहते हैं मुतालिका इंतज़ामिया को शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। मज़ीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, लाइन्स एरिया जट लाइन की ये सड़क है जो सदर से शारा फैसल की जानिब जाती है। गुज़िश्ता कई माह से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन साथ मौजूद है। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए इस सड़क को ये हाल हुआ है। अभी आपने देखा यहाँ पे बच्चे उतर के जाने में परेशानी होती है, रास्ता सारा ख़राब है, तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी मुश्किलात है कि बस मत पूछिए। इलाका मकीन का यही मुतालबा है कि इस सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए, सीवरेज की लाइन भी बेहतर करवाई जाए ताकि यहाँ के जो मकीन है उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बरतानिया में मुस्तकिल शहरियत फराहमी का वक्त बढ़ाने के खिलाफ पार्लियामेंट में पटिशन दायर कर दी गई। पटिशन पर एक दिन में तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद ने दस्तखत किए। पटिशन पर 1 लाख दस्तखत हों तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाता है। पार्लियामेंट में दायर पटिशन के मतन के मुताबिक हुकूमत ने 2021 के बाद आने वाले वर्कर्स को 5 के बजाय 10 या 15 साल बाद शहरियत देने का फैसला किया है। वर्क वीज़े वालों के साथ 5 साल बाद शहरियत का वादा किया गया था। इंतज़ार की मुद्दत 5 साल से बढ़ाना नाइंसाफ़ी है। ताइवान चीन का अंदरूनी मसला है। अमेरिका मुदाखलत से गुरेज करे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर पर वाज़ेह कर दिया। दोनों सदूं में टेलीफोनिक रब्ता। सदर शी जिनपिंग ने कहा बामी तामुन दोनों मुल्कों के मफाद में है, कशीदगी नुकसानदेह साबित होगी। सदर ट्रंप ने एतराफ़ किया ताइवान चीन के लिए बेहद अहम है। ट्रंप ने बताया चीनी सदर से अच्छी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। यूक्रेन और रूस समेत कई अहम मौज़ूआत पर बात हुई। अब हम बड़े अहदाफ पर नज़र मरकूज़ कर सकते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की ट्रांजिशन टीम के लिए तैयारियां जारी हैं। ट्रांजिशन के अमल के लिए एक अंदाजे के मुताबिक $4 मिलियन दरकार है। अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी ज़ोहरान ममदानी की ट्रांजिशन टीम के लिए मुतहरिक APPEC गाला में अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने $5 लाख फंडिंग करने का ऐलान किया। तकरीब में 9 मुंतखब मेयर की ट्रांजिशन टीम के रुकन अली नजमी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और खिताब में कहा ज़ोहरान ममदानी ने जीत कर तारीख रकम की।
AP पैक गाला में कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम स्वासी और सफ़ीर रिजवान शेख भी शरीक थे। सदर AP पैक डॉक्टर परवेज़ इकबाल और जूनियर बोर्ड के सदर अरसल एजाज ने शुरका की आमद पर खैर मकदम किया। चेयरमैन AP पैक डॉक्टर एजाज अहमद कहते हैं, कम्युनिटी के सियासी अमल में शिरकत पर फ़ख्र है। नौजवानों को अमरीकी सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। AP पैक कम्युनिटी में सियासी बेदारी के लिए कोशा है। डॉक्टर एजाज अहमद ने मज़ीद कहा कि अमरीकी हेल्थ केयर के शोबे में पाकिस्तानी नर्सों की शमूलियत के लिए AP पैक ने पाकिस्तान में इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए हैं। Let me be clear. This transition is not merely about staffing the government. It's about shaping the next chapter of New York City. For decades, Pakistan had no NCLEX exam centers. Nurses' dreams stayed very limited. But through AP PAC's advocacy, in collaboration with the New York State Deputy Speaker, Phil Ramos, and Pakistan Ambassador, Honorable Rizwan Sheikh, we succeeded. Today, 15 NCLEX testing centers in Pakistan are approved. Thousands of families will benefit and generations will rise. अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत में जिद्दत के लिए कोशा है। कराची में अमरीकी टेक्सटाइल कंपनी के दौरे पर तिजारती मौक़े का जायज़ा लिया। जदीद लेबलिंग टेक्नोलॉजी से बरामदात में इजाफा हो रहा है। कराची के अमरीकी कौंसल खाने ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। I'm here in Karachi seeing how U.S. businesses are bringing cutting-edge technology to Pakistan's textile sector. From RFID to smart labeling, American innovation is helping boost exports and create jobs. This is what U.S.-Pakistan trade looks like. Practical, forward-looking, and building shared prosperity. ट्राई सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान से कौन टकराएगा? श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे जीता तो श्रीलंका बाहर। आइलैंडर्स को हर सूरत जीत है दरकार। इस्तकामत, यकीन और तरक्की की बुनियाद पर बदलो हालात। ब्रांड ऑफ द ईयर हासिल करने वाली ताज गैसोलीन पाकिस्तान ने आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम को बादशाह नामी नौजवान से मंसूब किया गया, जिसने अपनी जद्दोजहद से ज़िंदगी को तब्दील करके दिखाया। गैसोलीन पाकिस्तान की जानिब से कराची में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। CEO ताज गैसोलीन तैमूर आफाक ने कहा, ताज गैसोलीन के लिए ये महज रोड्स नहीं बल्कि ज़िंदगी के वो रास्ते हैं जो ख्वाबों, जद्दोजहद और कामयाबियों को आपस में जोड़ते हैं। बदलो हालात पाकिस्तान की हर अनकही कहानी की आवाज़ है। मार्केटिंग हेड अहमद मुआज़ ने ब्रांड तराने के हवाले से बताया कि ये उम्मीद का नगमा है। हकीकी तब्दीली इंसान के अंदर से जन्म लेती है। गैसोलीन पाकिस्तान की मुहिम बादशाह नामी नौजवान की मुतासिर कुन हकीकी दास्तान पर मरकूज़ है। एक ऐसा लड़का जिसने कम उम्र में बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। आपको कम सुनाई देता है तो ऐनक लगाइए। स्कॉटलैंड में ऐसी ऐनक तैयार की गई है जो कुव्वत समात बढ़ा देती है। ऐनक में नस्ब कैमरा होंठों की हरकत आवाज़ में बदलता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।